आप सभी का स्वागत है HW कक्षा में। आज हम इस वीडियो में आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल चैप्टर 1 फिजिक्स का 1.7 से शुरुआत करेंगे। 1.6 तक के क्वेश्चन देखने के लिए आप पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और हमारे जो फेसबुक पेज है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। 1.7 का पहला जो पार्ट है, इसमें बोला है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है एक सतत वक्र में क्यों होती है, ये एकाएक टूट क्यों नहीं सकती, ऐसा पूछा गया। तो देखो, सबसे पहले वक्र का मतलब क्या होता है। देखो, जो भी हम इस तरीके से कुछ भी लाइन, हमने ये सर्कल, ये बेलन बना दो या कुछ भी लाइन खींच दो, इसको हम वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो टूटती क्यों नहीं है। तो टूटती क्यों नहीं है, देखो मैंने पहले बताया था कि वैद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, इस तरीके से। ये भी एक वक्र है, और ये जो वक्र बनता है ये एक सतत वक्र बनता है, मतलब ये कंटिन्यूस बना हुआ होता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने इसका एक बिंदु लिया, इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींची, तो ये स्पर्श रेखा वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। ये तब होता है जब ये सतत वक्र में होती है। पर अगर हमने इसको एक डॉटेड लाइन में बनाया, यानी कि टूट गई, मान लो ये अचानक से इस तरीके से टूट गई, तो अब क्या होगा। मान लो कोई बिंदु है, ये सारी बिंदु से मिलकर बनी है जो वैद्युत क्षेत्र जो उस बिंदु को बल लगाता है, हर बिंदु को बल लगाता है। अब मान लो इस टूटे हुए किसी एक हिस्से पर हम स्पर्श रेखा खींचे, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को नहीं दिखा पाएगी, और जब ये दिशा नहीं दिखा पाएगी तो ये इसके बिंदु पर बल भी नहीं लगा पाएगा। इसीलिए ऐसा संभव नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक टूट जाए अचानक से। ये एक सतत वक्र में होती है हमेशा, और इसके कुछ गुण भी लिखवाए थे कि ये काल्पनिक होती हैं, इस तरीके से ये सब चीजें। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन 7.7 के बी पार्ट की तरफ। देख कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। अगर याद हो तो 10th क्लास में एक क्वेश्चन था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो वहां पर आंसर ये दिया जाता था जवाब कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उसका मतलब ये होगा कि वहां पे दो दिशा प्रदर्शित होंगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। देखो, मान लो अगर एक ये वैद्युत क्षेत्र रेखा, दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है, ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद पॉइंट बिंदु कह दो, या फिर इससे कह दो ये इसका कटान बिंदु है। अब क्या होता है, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचते हैं। तो E1 दिखा दिया, और यहाँ पे एक और खींचेंगे इस वाली पे, इस तरीके से। स्पर्श रेखा का मतलब जो केवल स्पर्श करके जाए, E2। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम एक बिंदु पे दो स्पर्श रेखा खींच पाए तो यानी कि दो दिशा होगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। तो इसका जवाब भी ठीक उसी प्रकार दिया जाएगा। तो ये जो 1.7 के ए और बी दोनों पार्ट हैं, ये मैंने समझा दिया। यहाँ पे क्या होता है कि खुद अपनी तरफ से बनाकर इन्हीं वाक्यों को लिखना होता है जवाब में। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन 1.8 की तरफ। 1.8 देखो, क्वेश्चन को मैं पूरा ना लिख के उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उनको पहले लिख रहा हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने और बातें हमें समझ में आ जाए आसानी से। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। अब देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में। कहा गया कि एक आवेश है 3 माइक्रोकूलम का, एक आवेश है B -3 कूलम का, और ये दोनों एक दूसरे से 20 की दूरी पे है। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वहां से वैद्युत क्षेत्र निकालो कि कितना होगा दोनों तरफ से। अब देखो, मान लो एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट B हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब देखो, यहाँ पे A पे तो रखा है ये वाला 3 माइक्रोकूलम का आवेश, और यहाँ पे लिखा -3 कूलम का माइक्रो आवेश। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, मान लो इसका मध्य बिंदु ये है O। तो हमेशा याद रखना, मध्य बिंदु का मतलब होता है उसके बीच का बिंदु जहाँ से दूरी हमेशा आधी आधी यानी कि 2 से डिवाइड होकर बढ़ जाती है। तो यानी कि A से O तक की दूरी बैठेगी 10 सेंटीमीटर, और ऐसी O से B तक बैठेगी 10 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। AO पे क्या बनेगा, फिर OB पे निकालना, और बाद में इन्हें देखना है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इसे करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ जैसे वैद्युत क्षेत्र, बल, ये सदिश राशि होती हैं, और सदिश राशि हमेशा दिशा के आधार पर जुड़ेंगी। अगर एक जैसी दिशा है तो जुड़ेंगी, विपरीत दिशा है तो घटेंगी, और दिशा ना तो विपरीत है और ना एक जैसी है तो वहाँ लगता है समांतर चतुर्भुज का नियम, या उसके फैक्टर तोड़े जाते हैं, जैसे हमने डेरिवेशन में करा था। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हम दिशा, प्लस माइनस का कोई
महत्व नहीं रहा यहाँ पे। तो आप देखना, अगर 3 माइक्रोकूलम का ही है तो ये भी वैल्यू दोनों के आवेश की सेम है, तो ये भी जितना इधर से वैद्युत क्षेत्र बनाएगा सिंपल उधर से ये बनाएगा। तो अब दिशा देखो, अगर पहले बात में दिशा देखो तो ये प्लस का ही माइनस का, तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, तो इसकी दिशा भी इधर है ए से ओ की तरफ। और अगर ओ से बी की वाले में देखूं तो इसकी भी दिशा इधर ही है। तो कुल मिला के यहाँ से ये पता चल गया कि बाद में हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो हम निकालते हैं मध्य बिंदु ओ के लिए वैद्युत क्षेत्र। पहले हमें दिशा लिखनी होगी क्योंकि सदिश राशि में दिशा भी लिखते हैं। तो ए ओ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र, इसे हम ई ए से दिखाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 के Q अपॉन वाई में आर स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ देखो, अब आर क्या, आर 10 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ पे पहले एक काम करते हैं कि माइक्रो की वैल्यू रख देते हैं। माइक्रो की होती है 10⁻⁻6 कूलम। फिर यहाँ पे एक न्यू की वैल्यू हो जाएगी यही -10⁻⁻6 और 20 सेंटीमीटर है। तो ये ओ ए जो निकल के आएगा यहाँ पे, जिसे हम ओ बी के बराबर भी बोल सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, जिसे हमें मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए ये आ जाएगा 10/100 यानी कि 0.1 मीटर। अब इसे पुट करना है यहाँ पे। तो निर्वात में के की वैल्यू होती है 1 और वैसे भी इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। आवेश की वैल्यू ये 3 × 10⁻6 और आर ये वाला यानी कि स्क्वायर है, तो हम 2 बार लिखेंगे यहाँ पर 0.1 × 0.1। पॉइंट सा पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, अब देखो नीचे तो हमें डिवाइड करना नहीं, सिंपल इनटू करना है। तो देखो ई ए का जो मान निकल के आएगा 9 6 में 9 में से 6 के यहाँ पाएंगे 3 प्लस के और 5, तो यहाँ पर 5 घात होगी प्लस की और 3 9 27। अब देखो हमें एक पॉइंट यहाँ लाना है। हम कह सकते हैं ये आंसर है, पर हमें एक पॉइंट लाना होता है एक अंक के बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो देखो क्या करेंगे, इससे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनटू में हमेशा पॉइंट इधर जाता है राइट हैंड पर और डिवाइड करने पर लेफ्ट हैंड पर। तो अब यहाँ से इसका यूज़ कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे 10 से इंटू करनी होगी, 10 से डिवाइड। तो देखो संतुलित करने के लिए अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे 10 से डिवाइड करूँगा इससे तो 2.7 हो जाएगा, और जब 10 की इंटू करूँगा जो यहाँ पे लिखूंगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 10⁻6। अब इसका जो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम होता है, और यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अगर मान लो हमें मात्रक भूल गए तो हम इसके सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जो कि इसका बेसिक सूत्र है E = F/Q0। तो इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट पार्ट का पहला हिस्सा। अब देखो OB के अनुदिश निकालेंगे, तो हम लिख देंगे इसी प्रकार, हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे क्योंकि यही आना है, बस माइनस में आएगा। इसी प्रकार OB के अनुदिश, ये दिशा लिख दिए हैं यहाँ पे। तो EB बराबर आ जाएगा -2.7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जैसे जिक्र करा था पहले ही कि सदिश राशि है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, EB यानी कि ये सदिश राशि है, इसीलिए हम माइनस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और कुल मिला के EB बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2.7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। ओ प्लस का आएगा, सॉरी। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, परिणाम ही निकालना है। नेट वैद्युत क्षेत्र जिसे बोलते हैं, नेट वैद्युत क्षेत्र ई से दिखा देंगे। और हम ये पहले ही बता सकते हैं चुके हैं कि दिशा सेम है, तो ये जुड़ेंगे। EA + EB
तो सीधा सीधा 2 लिख लेते हैं। चलो 2.7 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस का सॉरी प्लस का 6 प्लस का 6। अब यहाँ पे देखो ये 2.7 हो गया 5.4 और ये आ जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकल गया। लास्ट में हमें अतः करके लिखना होता है, अतः नेट वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर 1.8 का ए पार्ट हो चुका है, बी पार्ट जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि ई क्या निकलता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.8 के बी पार्ट में, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो दी हुई चीजें उससे पहले लिख लेंगे। उससे पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि कल 27 जून है और कल को 10th और 12th यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। तो आप सभी को उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे नंबर आए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 1.8 का बी पार्ट है। इसमें ए का जो मैंने पहले ही बताया था कि जुड़ा हुआ है, तो ए का जो वैद्युत क्षेत्र है ई 5.4 इंटू 10⁻6 से निकाल चुके हैं। अब इसमें क्या करा गया है, इसमें क्वेश्चन में बोला है बी पार्ट में कि एक परीक्षण आवेश रखा गया इनकी जगह, मतलब यहाँ पे 2 आवेश थे, 3 माइक्रो कूलम के और एक -3 कूलम के। तो उसकी जगह अब क्या रखा गया, एक परीक्षण आवेश रखा गया। परीक्षण आवेश को हम क्यू नोट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू नोट से, और ये हमेशा धनात्मक होता है। पर यहाँ पर क्या करा गया, इन्होंने खुद ही बोला है कि ये परीक्षण आवेश ऋणात्मक है। तो वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, यानी कि एफ निकालिए। तो देखो वैद्युत क्षेत्र के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हमने E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट भी रखा है, एक फॉर्मूला जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेटिव वाला भी है और अक्षय निरक्षय वाला भी है। अब हम देखेंगे किसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूज होगा, इसका बेसिक वाला फॉर्मूला यूज होगा E बराबर एफ अपॉन में क्यू नोट। तो हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो एफ की वैल्यू आएगी ई क्यू नोट, और सिंपल यहाँ पे इंटू करनी है और वैल्यू रखनी है। ई की है 5.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू क्यू नोट है माइनस का 1.5 इंटू 10 की पावर -9। पहले पावर सोल्व, तो 9 में से 6 गई तो यहाँ पे 10 की पावर आ जाएगी -3, और जो भी आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। अब देखते हैं 5.4 और 1.5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 5 चौक 20, 2 25, 4 एकम 4 तो 29, 29 और 2 हो गया तुम्हारे 31 का 1 हासिल लग गया 3, 5 एकम 5 8 और 2 के बाद ये, तो यहाँ पे आएगा 8.1 न्यूटन बल का मात्रा। क्वेश्चन हम 1.7 1.8 के दोनों दो पार्ट यानी कि 4 क्वेश्चन कर चुके हैं एक तरीके से। अब बाकी के कुछ तीनों डेरिवेटिव पे केवल 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन क्वेश्चनों के साथ में अब हम अगले पार्ट में गॉस के थ्योरी, गॉस की प्रमेय और उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें लाएंगे। जब तक के लिए पिछली वीडियो को देखें, ध्यान से समझें, और अपने इस बार लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा होगा।